नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां लिया गया 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का संकल्प, कहां सपा ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया और कहां ट्रक और बस में हुई भिड़ंत। इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। गोंडा जनपद के थाना क्षेत्र वजीरगंज के बनगुसरा डुमरिया डी पेट्रोल पंप के पास प्रयागराज से स्नान करके श्रद्धालुओं से भरी बस और गोंडा से नवाबगंज अयोध्या की तरफ जा रहा ट्रक, दोनों में जोरदार भिड़ंत हुई। मौके पर डुमरिया डी चौकी प्रभारी और पुलिस ने करीब 22 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। घायल लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। आज दिनांक 2/2/2022 को जनपद गोंडा के थाना वजीरगंज क्षेत्र में गोंडा वजीरगंज रोड पर समय करीब 7:15 बजे एक बस यात्रियों से भरी हुई जो प्रयागराज से स्नान करके लौट रहे थे, सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें 22 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां पर जिला अस्पताल में उनका सभी का उपचार चल रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव निवासी सतीश के साथ परिवार के लोगों ने मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। क्या नाम है? नाम क्या आपका? रामदेव। क्या हुआ था? किसके साथ? परिवार में। कौन लोग हैं ये? ये मेरे भाई है। क्या नाम इनका है? सतीश। उम्र कितनी है? ये 22 साल हो गए। लड़ाई किस वजह से हुई थी? ऐसे गाड़ी की रोज होने के नशे में थे क्या? बाद। नशे में थे? कौन? ये लड़ाई जिसके साथ हुई है? अरे हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। मारपीट किसने की है? मेरे ताऊ लड़का में। नाम बताओ। किस गाँव का मामला है? किस गाँव का मामला है? जैतापुर। कोई वजह थी लड़ाई की? अरे ऐसे हम तो लोग अपने खेतों में जा रहे थे तो नाम रख के गाली दे रहे हैं। ये चीज़ गायब हो रही, वो चीज़ जब तुम देखते नहीं तो क्यों नाम रखते? जिन लोग मारपीट किया है, किससे मारपीट की थी? लाठी डंडे किससे मारपीट की? लाठी मोर सिंह, रामादार था नहीं, राम बाबू और रामादार घर से। ये कौन लोग हैं आपके? कौन लोग हैं आपकी ये जिन्होंने मारपीट की है? ये मेरे पारिवारिक हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। पीएम आवास के नाम से धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को कोंडा गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फिंगरप्रिंट स्कैनर व 31,600 रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। दिनांक 1/2/2022 को प्रार्थी के द्वारा पुलिस में रिपोर्ट लिखाया गया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 3 युवकों के द्वारा 10,000 रुपये की ठगी की गई। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और जांच की। इस पर हमें 3 व्यक्ति नरेश, बबलू और सोनू मिले। 3 व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना नाम पर घूम रहे थे और आवास थाने के नाम पर लोगों का आधार कार्ड और स्कैनर के द्वारा ये 10,000 रुपये निकाले। 3 प्रार्थी और मिले, जिससे लगभग 31,000 की ठगी किए हुए। इनके द्वारा इनके पास से एक स्कैनर और 31,000 की रकम जब्त की गई। कोंडा गांव से सीनू संवाददाता अमरेश झा की रिपोर्ट। ललितपुर में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और ललितपुर जिले की दोनों विधानसभाओं में तीसरे चरण में मतदान होना है। सभी पार्टियां नामांकन के बाद जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। वह सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कमर कस ली है और इसी कड़ी में सपा जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भेलोनी लोध, बमहोरी, सहना, तुर्का, खैरा, कठवर, पठा, पचौड़ा सहित मथुरा डांग देर रात तक गांव में जाकर डोर टू डोर जाकर सपा सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को बताया। ललितपुर से सीनू संवाददाता निकी राजा के साथ जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। संभल से चुनाव की तारीख नजदीक आते ही भारी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हाईवे से गुजरने वाले हर वाहनों का
चेकिंग अभियान चलाया। इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और भारी पुलिस बल के साथ खिरनी तिराहा पर वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। संभल गवा रोड राजमार्ग पर गुजरने वाले हर 4 पहिया वाहनों को रुकवाकर उनकी तलाशी ली गई। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का संकल्प लिया गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के उमरिया में भी अमर शहीद स्टेडियम में क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आगाज 1 फरवरी को किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने मां भारती के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की। उमरिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सूर्य नमस्कार से हमारे तन के साथ हमारे मन को भी शांति मिलती है। सूर्य नमस्कार का ये कार्यक्रम 7 फरवरी तक लगातार जारी रहेगा। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज उमरिया जिले के स्टेडियम प्रांगण में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे और महिलाएं, माता बहनें शामिल हुई थी और उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ था और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था और ये लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य नमस्कार से न सिर्फ हमारा तन बल्कि हमारे मन को भी एक शांति मिलती है। तो मुझे ये करके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। बैतूल के चोपना के कोलिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गांव के पुलिया पे पलट गई। डायल 100 ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर जाकर दोनों घायलों को उनके परिजनों के साथ घोड़ा डोंगरी अस्पताल पहुंचाया गया। बैतूल से सीनियर संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। उत्तर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पसमानदा मुस्लिम समाज के वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे में यूपी में सपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आए दिन पसमानदा मुसलमानों की आवाज उठाने वाले ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर पसमानदा मुसलमानों की आवाज उठाते हुए कांग्रेस व समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर पसमानदा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बहन जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारा संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बराबर संघर्ष कर रहा है। हमारे संगठन का जो मुख्य उद्देश्य सत्ता में हिस्सेदारी, राजनीतिक पार्टी में हिस्सेदारी और सामाजिक बराबरी, इसके लिए हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में चुनाव और सेकुलर के नाम पर इन पार्टियों आज टिकट बंटवारे में उनकी हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर है। सिर्फ वोट मिलते चले। समाजवादी पार्टी देख लीजिए, 70% तो पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया है, लेकिन आज टिकट बंटवारे में पसमानदा मुसलमानों को टिकट मिला। मेरी अखिलेश जी से मांग है कि अगर पसमानदा मुसलमान का आपको वोट लेना है तो उनको टिकट में और अपने संगठनों में हिस्से या सिर्फ वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल। अब पसमानदा समाज जग चुका है, जागरूक हो चुका है। अगर आप टिकट में हिस्सेदारी नहीं देंगे तो वोट भी आपको। तो किस तरह से जो है, इसी तरह कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा धोखा आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगाकर मुसलमानों के साथ किया था और उस वक्त नेहरू सरकार में शामिल उनकी कैबिनेट के मंत्री जबकि अहमद किदवई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जितने जिम्मेदार हैं उतना की नेहरू सरकार है। क्योंकि ये अगर हमको अपना बराबर कर नहीं मानते तो ये उस वक्त आवाज़ उठाते थे जो हमारे लिए। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत के विधानसभा क्षेत्र 128 बरखेड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर महेश योगी लगातार जनसंपर्क में लगे हैं। वहीं जिस गांव में जहां भी जाते हैं जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और डॉक्टर महेश योगी भी अपने क्षेत्र की जनता से स्नेह करते हैं। डॉक्टर महेश योगी को भाजपा द्वारा टिकट न दिए जाने के कारण जनता में काफी रोष देखने को मिल रहा है और बरखेड़ा क्षेत्र की जनता डॉक्टर महेश योगी को विधायक के रूप में देखना चाहती है। जब डॉक्टर महेश योगी से पूछा गया कि आप तो भाजपा से टिकट मांग रहे थे, फिर आपका टिकट क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं लगातार 30 वर्षों से भाजपा से जुड़कर समाज सेवा करता चला आ रहा हूँ और मैंने क्षेत्रवासियों के मन में अपने लिए प्रेम देखा है। क्षेत्र की जनता मुझे चाहती है
कि मुझे भाजपा से टिकट मिले, लेकिन विधानसभा क्षेत्र 128 बरखेड़ा से मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो जनता ने मुझे भरोसा दिया कि आप चुनाव लड़ें। जनता के साथ जनता के मनोबल को देखते हुए मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है और मैं विधानसभा क्षेत्र 128 बरखेड़ा से निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। मेरे साथ जनता का भरपूर सहयोग है, जनता का भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रयागराज जिले भर में अलग अलग विधानसभा में टीवी स्क्रीन के जरिए आज आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री का उद्बोधन किया गया। इस मौके पर करछना विधानसभा के बृजमंगल इंटर कॉलेज में सभा आयोजित की गई। इस मौके पर सीधे टीवी स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ साथ ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक जिला उपाध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद पांडे, डॉक्टर भागवत प्रसाद पांडे, शोभ नारायण द्विवेदी व अन्य लोग मौजूद रहे। बजटी भाषण एक तरह का जो हुआ है कल, उसके हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका स्पष्टीकरण किया है। ये बजट देश और युवा और जनता किसानों के हित में है। सब मिला करके बजट के विषय में चर्चा। आपका परिचय जानना चाहेंगे? शोभ नारायण द्विवेदी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भाजपा के। प्रधानमंत्री ने आज अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किया है, जिसमें बजट में रखे गए जनहित के प्रावधानों को बताया। इसमें किसानों, देश के जवानों और युवा को रोजगार देने संबंधी और सारी योजनाओं को विस्तार से बताया है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के इस बजट भाषण और भारतीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 में विधानसभा चुनाव की तारीख का नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रत्याशी कई सीटों पर नहीं घोषित किए गए। इसको लेकर के तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अब इसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश के नेतृत्व ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। मैं तो इतना कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा, करछना से इस बार कमल खिलाएगा, वो जीतेगा। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं त्रिवेणी प्रसाद पांडे, जिला उपाध्यक्ष। इस कार्यक्रम का मैं संचालक। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होगी। चुनाव को शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से कमर कस चुका है। बाकायदा कई पर्यवेक्षक के अलावा डीएम व एसपी के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है। चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम के अलावा अन्य सामग्री को भी एक्टिव मोड पर रखा जाने लगा है और वहीं इसे लेकर ट्रेनिंग दिए जाने के लिए देश भर में चर्चा का केंद्र बनी सांसद आजम खान के डीएम प्रोजेक्ट और यूनिवर्सिटी के स्टेडियम को अधिकृत किया गया है। बाकायदा ट्रेनिंग को लेकर स्थानीय स्तर पर तारीखें घोषित की गई हैं और चुनावी खाका भी तैयार कर लिया गया है। ईवीएम दो मुख्य चीज़ें होती हैं जिनको इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो पोलिंग पर्सनल का भी रैंडमाइजेशन हमारा सेकंड भी हो गया है हमारे प्रेक्षक महोदय हैं उनकी उपस्थिति में, और 3 तारीख से हम लोग ट्रेनिंग, जो सेकंड ट्रेनिंग है हमारी, वो शुरू हो जाएगी। 8 तारीख तक हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और साथ साथ जो ईवीएम का रैंडमाइजेशन है वो हमारा आज प्रस्तावित था, लेकिन थोड़ी टेक्निकल एरर की वजह से उसको हम फिर कल कर लेंगे। तो और ईवीएम की कमीशनिंग का जो काम है वो हमारा जो डिस्पैच सेंटर है हमारी मंडी, तो वहाँ पे भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पोल प्रिपरेशन की तैयारियाँ होती हैं वो सारी तैयारियाँ पूरी है, और जो पुलिस की जो ड्यूटियाँ लगती हैं वो भी आज हमने प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो जनपद प्रशासन पूरी तरह तैयार है और बहुत ही अच्छा इलेक्शन हमारी पूरी टीम कराएगी। अच्छा डीएम साहब, ये जो बाहर से फोर्स आएगी उसके लिए क्या जौहर यूनिवर्सिटी को जो है अधिग्रहण किया है क्या? देखिए, कई स्थानों पे हम लोगों ने अधिग्रहण किया है, चूँकि बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर आएगी, और जो हमारे CAPF की जो फोर्सेज हैं उनको रुकने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो जहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी स्टेडियम एक बताया गया था हमको, तो उसको भी अधिग्रहण हमने किया है। और इसके अलावा कई हमारे ऐसे विद्यालय महाविद्यालय हैं जहाँ पे फोर्स के रुकने के इंतजामात हमने किए हैं। तो चूँकि पूरे 6 फेज़ 7 फेज़ में इलेक्शन कराने के लिए उनको अलग अलग जनपदों में फोर्स को जाना होता है, तो इसलिए उनके लिए अच्छा माहौल यहाँ पर हम लोग दे पाएँ, तो उसके लिए पूरे प्रयासरत हैं और अच्छे से इलेक्शन करें। तो जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस लिया है क्या? जो स्टेडियम का जो एरिया है उसमें कई रूम्स हैं, जो आई थिंक जो एथलीट्स वहाँ पे रुकते हैं उनके लिए जो रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।